सोफिया। आज की जो हमारी गेस्ट है बहुत अमेजिंग है। शी हैज़ बिन द डायरेक्टर ऑफ इंग्लिश इंस्टीट्यूट नेम्ड द ब्रिट्सलाइन इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन अफंदी टाउन कैंपस। ये अपनी मास्टर्स की डिग्री भी परस्यू कर रही हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। सो लेट्स वेलकम वन एंड ओनली मिस रबिया खान। sector, in the language sector, and later on we will go towards the computer sector too. Come and get joined to compete. That's really amazing. इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा है, ज्वाइन करें, आए, एक्सप्लोर करें। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। देखिए टॉपिक आज का हमारा है कि डज इंग्लिश लैंग्वेज इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन स्किल्स। दोनों ही टॉपिक्स काफ़ी अमेजिंग है और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं। बहुत ज़्यादा यूजेबल है आज की करंट वर्ल्ड में, विच इज़ थर्ड वर्ल्ड। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं आती तो आई गेस स्टूडेंट्स काफ़ी एम्प्टी हैं इन दोनों चीज़ों के बिना। पूछने चलते हैं मिस रबिया से। मिस आप बताएं क्या इंग्लिश लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करती है कम्युनिकेशन स्किल्स को या फिर नहीं? जी, ओके, एज सोफिया योर क्वेश्चन इज कि डज इंग्लिश लैंग्वेज इन्फ्लुएंस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉट। तो अभी हमें देखना है कि इंग्लिश एक्चुअल में है क्या। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि हमारे इस मॉडर्न एरा के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। सो इतनी ज़्यादा डोमिनेंट है कि ज़्यादातर जो स्पीकर है वो इंग्लिश बोलने वाले हैं। एवरीवन इज़ टॉकिंग इन इंग्लिश, एवरीवन वांट टू इम्प्रूव इंग्लिश, एवरीवन वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। हर कोई बोलना चाहता है, तो वी नीड टू मेंटेन द इंट्रैक्शन। और इंट्रैक्शन एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप जाहिर सी बात है इंग्लिश के थ्रू, इंग्लिश को लेकर आप अपनी एक कम्युनिकेशन, एक इंट्रैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा लेके जा सकते हैं आगे। सो डेफिनेटली इन दिस वे इंग्लिश इन्फ्लुएंस कर रही है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, क्योंकि जिनके पास इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उन्हें पता है कि किस कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। उन्हें पता है कि प्रोफेशनल अगर कोई बंदा सामने है तो उससे कैसे बात करनी है। उन्हें पता है कि अगर मेरा दोस्त है तो मुझे उससे कैसे बात करनी है। सो प्लस इंग्लिश के बिहाफ पर वो इंट्रैक्शन अपने काफ़ी लोगों के साथ मेंटेन कर सकते हैं। So this is the unique and effective way, like effective answer towards it कि English language इस वे से बहुत ज़्यादा हमारे पास communication skills के अंदर influence कर रही है। बिल्कुल, English being a dominant language around all over the world, काफ़ी dominant language रह चुकी है, तो इसका ना होना किसी भी चीज़ में इंक्लूड ये तो आजकल मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन बिल्कुल नहीं है। अब मिस ये आप एक्सप्लेन कर दें कि कम्युनिकेशन स्किल्स बजाते खुद क्या हैं, वो खुद क्या हैं, क्या करते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, ये एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। ओके, या हमें जो है सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, तो कम्युनिकेशन जो निकला है वर्ड, वो कम्यून से निकला है। राइट। और कम्यून का मतलब होता है टू शेयर, टू कन्वे योर थॉट्स। Right. मतलब people are thinking that communication it means to only speak. No. हाँ, वो समझते हैं कि बस अच्छा बोलना मतलब मुस्कुरा के बोल दिया, नए वर्ड्स यूज कर लिए, मतलब आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास है, आप बात कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। नो, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना या बोलना नहीं होता ज़ोबिया। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने बात को एक सही तरीके से कन्वे करना। मतलब कि आप जिससे बात कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, और जो भी आपका पर्टिकुलर टॉपिक है, that should be meaningful. Like here we are having the topic communication skills. अब all of sudden अगर आप किसी और टॉपिक पे बात करती हैं, मैं out of context से किसी और टॉपिक पे बात करती हूँ, can we have the good communication? हो सकती है हमारी, नहीं हो सकती। So it really impact in this way ना। तो communication skills के लिए आपका एक context के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आप अब context के अंदर लोगों को बहुत obstacle create होती है, बहुत ज़्यादा problems create होती हैं। Like कि वो फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन के अंदर है और एक टॉपिक पे वो बोल रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हर टॉपिक पे हम एक साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ऑब्स्टिकल यहाँ पर आती है कि हम सामने वाले को सुनना पसंद नहीं करते हैं या उसको सही समझ नहीं पाते हैं। नहीं, नॉट टू बी अ गुड लिसनर वी कैन नॉट बी गुड कम्युनिकेटर। सो दिस इज समथिंग रियली बिग
and we need to get it understand and get it take like हमें सबसे पहले जिसको importance देनी चाहिए वो है listening को ना. listening के अंदर ही एक word छुपा हुआ है. listening को आप उल्टा कर दे, this is silent. Exactly. Absolutely that. मतलब you need to be silent. Just be silent. Observe. Try to understand कि सामने वाला आपसे बात क्या कर रहा है, वो कहना एक्चुअल में चाहता क्या है. Understand and then convey your thoughts about that particular one topic. It means आपके पास communication skills है. You can communicate anytime to anyone about any topic. अगर आप एक टॉपिक के ऊपर एक्सटेंड कर सकते हैं उस पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में. अगर आपसे पूछा जाए कि किसी को नहीं आते कम्युनिकेशन स्किल्स और उसे इस बारे में नॉलेज भी नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है, बट द पर्सन इज वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग दैम, तो अगर आप उन्हें एक या फिर दो मेथड्स बता दें या टेक्निक्स बता दें कि कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह अच्छा बना सकते हैं, तो वो क्या होंगी? अच्छा, मेथड या टेक्निक्स के ऊपर मैं ज़्यादा मतलब नहीं जाऊँगी. मैं ऑलवेज आई जस्ट प्रेफर एंड से टू माय स्टूडेंट्स ऑल्सो कि हमेशा आप प्रैक्टिकल में वो चीज़ लेकर आए ना, या आप कोई टिप्स आपको पता है, ट्रिक्स पता है, उनको प्रैक्टिकली आप देखें. आई विल जस्ट सिंपली से स्टार्ट कम्युनिकेट विद द पीपल. आपको खुद ही एनालाइज हो जाएगी कि कौन सा मेथड मेरे लिए सही है, कौन सी चीज़. उन चीज़ों को एनालाइज करना आप शुरू करें. जब आप कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे किन किन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना है, मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ. आइदर उस बंदे के साथ मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं गई तो उसके पीछे वजह क्या थी, क्या मैं वहाँ पे सही बोल पा रहा था, या मेरी कॉन्वर्सेशन मीनिंगफुल थी, या मेरे क्वेश्चन उस टॉपिक के उस लॉजिक थे, या मैं इरिटेट तो नहीं कर रहा था सामने वाले बंदे को. Like when you will analyze yourself, your speaking, you will come to know the solution with the correct method, relevant method for yourself. क्योंकि everyone has a different capability to think. मैं ये नहीं कहूँगी कि ये like I never ever go towards the book कि बुक में जो लिखा है आप बस उसके ऊपर जाए इम्प्लीमेंट करें. नहीं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. आप हो सकता है बुक से ज़्यादा आप अच्छा सोल्यूशन निकाल सकें. बिल्कुल सही मिस. और अक्सर जो हमने देखा है अपने एकेडमिक लेवल्स पे या फिर एकेडमिक जर्नी में कि काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, काफ़ी स्किलफुल लोग होते हैं, काफ़ी टैलेंटेड लोग होते हैं. सिंगर्स को देख लें आप, पेंटर्स को देख लें, काफ़ी आर्टिस्ट हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके टैलेंट, उनके स्किल्स इस तरह नहीं सराहे जाते जिस तरह एक इंग्लिश बोलने वाले को सराहा जाता है. अभी करंटली कुछ एक्सपीरियंस भी हुए हैं कि एक ही स्कूल में फिजिक्स की डिग्री वाला टीचर भी पढ़ा रहा है, एक ही स्कूल में मैथ्स की डिग्री वाला टीचर भी पढ़ा रहा है, एक ही स्कूल में वो टीचर पढ़ा रहा है जिसकी इंग्लिश में ना डिग्री है ना ही उसने वो इंग्लिश में कोई मतलब समझ ली ना अकेडमिकली भी कोई काम किया है, लेकिन उसकी पे उनसे ज़्यादा है क्योंकि उसकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है. तो मुझे ये बताएं, क्या इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो डोमिनेंट देती है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के बिना देती है आपकी इंटेलिजेंस, आपकी टैलेंट और आपकी स्किल्स? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ज़ोबिया. इंग्लिश जो है वो डोमिनेंट करती नहीं है, इंग्लिश डोमिनेट कर रही है हर चीज़ पे. हमारी इंटेलिजेंस पे, हमारी नॉलेज पे. लाइक इफ आई वांट टू बी मोर नॉलेजेबल, आई वांट टू मेक माई सेल्फ मोर नॉलेजेबल, व्हाट शुड आई डू. मतलब मैं क्या करूँगी, मैं आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करूँगी. अब वो आर्टिकल्स मैं उर्दू में तो नहीं पढ़ूँगी. एग्जैक्टली. या मैं एक लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की इंफॉर्मेशन में लेना शुरू करती हूँ क्योंकि मुझे एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आना है, या मुझे खुद को लोगों के सामने लेकर आना है एज अ पब्लिक स्पीकर. सो देन डेफिनेटली आई शुड बी वेल नोन अबाउट द टेक्नोलॉजीज एंड दीज ऑल थिंग्स, और मुझे एक इंट्रैक्शन लोगों से करना आना चाहिए. तो इंग्लिश जो है वो एक्चुअल में इतनी ज़्यादा डोमिनेंट हो गई है, इसके पास इतनी ज़्यादा हाई प्रेस्टीज इसको दी जा रही है कि अगर कोई टीचर भी है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश नहीं आती, या जिसकी इतनी अच्छी लैंग्वेज इसके नहीं है, ठीक है, सो उसकी जो जितनी भी स्किल्स हैं वो वाकई डाउन होंगी. इट विल रियली इम्पैक्ट उसकी स्किल पे इम्पैक्ट होगा, उसके टैलेंट पे भी इम्पैक्ट होगा, प्लस उसकी इंटेलिजेंसी. बिकॉज पीपल वांट इंग्लिश वन मैन, मतलब लोग इंग्लिश को सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तभी तो वो डोमिनेंट है. एक चीज़ हाई प्रेस्टीज पे क्यों जाती है, हाई प्रेस्टीज पे उसका जाने का मतलब है दैट पीपल आर गोइंग टू वैल्यू दैट थिंग. अगर वैल्यू दे रहे हैं तभी तो वो चीज़ एक हाई प्रेस्टीज पे है. तो मतलब लोग इंग्लिश को वैल्यू दे रहे हैं. लोग ये नहीं मतलब द
The people are not concerned with your talent. समझ रहे हैं। The people are not concerned with your talent. जी जी। The people are not concerned with your skills. सही। तो मिस ये बताएं क्या ये चीज़ सही है? अगर सही नहीं है तो हम इसको किस तरह रेजिस्ट कर सकते हैं या किस तरह इससे जान छुड़ा सकते हैं? देखिए ये चीज़ सही नहीं है। हाँ। अच्छा सही तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक अगर उर्दू स्पीकर भी है हाँ। उसको भी वैल्यू मिलनी चाहिए। बिल्कुल। हम अगर मतलब जिसके पास ज़्यादा जहानत होती है, ज़्यादा नॉलेज होती है, वो अपनी नॉलेज को बेचारा नहीं पहुंचा पाता या नहीं बोल पाता लोगों के सामने, क्योंकि उसे पता है लोग उसे नहीं सुनेंगे। सही। उसे उस लैंग्वेज के अंदर लोग उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने माइंडसेट को क्लियर करें। हाँ। हम यहाँ से ना इंग्लिश को निकालें थोड़ा। कौन निकाले, हम या कोई और? मतलब अगर मैं निकाल देती हूँ द थिंग इज तो दैट मुझे तो एक्सेप्ट नहीं कर रही सोसाइटी। हाँ एक्सेप्ट नहीं करी सोसाइटी। मैं कह रही हूँ सोसाइटी ये चीज़ करे। कैसे करेगी? एक बंदे के करने से नहीं होगा। सोसाइटी कैसे करेगी? सोसाइटी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। या तो फिर ऐसे कहा जा सकता है कि की ही नहीं जा सकती, इसको रेजिस्ट किया ही नहीं जा सकता कि हर दौर की अलग ज़रूरत होती है। तो मेरी इंग्लिश इस दौर की ऐसी नीड है या ऐसी नेसेसिटी है जिसको आप रेजिस्ट क्या, जिसका ना होना आप तस्वर कर ही नहीं लेकिन सकते। पहली चीज़ तो ये तो है मुझे कि पता है क्या रेजिस्ट करना सही भी है और नहीं भी। लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि ये हद से ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़। अच्छा। ठीक है, इवन पूरी सोसाइटी भी मिलकर करने की कोशिश करें ना हाँ। तो नहीं हो सकती। मुश्किल हद से ज़्यादा मुश्किल का मतलब एक चीज़ बहुत हाई लेवल पे सही टफ है। एक्सपैंड हो हाँ चुकी है। एक्सपेंड हो चुकी है, बहुत आर्डियस है। अच्छा। सो द थिंग इज दैट क्योंकि वो एक रूटेड है ये लैंग्वेज ना, एक उसकी जड़, और ये एक मॉडर्न एरा है, एक हमारे पास नया दौर है 21वीं सदी का। सो जाहिर सी बात है 21वीं सदी के अंदर तो हमारे पास इंग्लिश ही हर कहने के फील्ड के अंदर अगर इंग्लिश स्पीकर है तो वही डोमिनेंट होता है। तो मैं कहती हूँ कि रेजिस्ट ना करें, resist ना करें। रेजिस्ट ना करें। तो फिर अच्छा ये थोड़ा सवाल थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है, लेकिन आई गेस ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं और हम सीखना भी चाहते हैं, मुझ जैसे स्टूडेंट्स काफ़ी हैं जो सीखना भी चाहते हैं काफ़ी चीज़ें, लेकिन हम वो फ़ी किस तरह अफोर्ड करें जो इंग्लिश इंस्टीट्यूट की फ़ी बढ़ती चली जा रही है एवरी डे, किस तरह वो अफोर्ड की जाए? या फिर आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा कानून या लॉ बनाना चाहिए जो इंग्लिश कर दे फ्री सबके लिए? इस पर मिस अगर आपका कोई भी ओपिनियन है आप कह सकती हैं, चॉइस इज योर्स, आप आंसर दे भी सकती हैं। गवर्नमेंट ना चाहे तो बहुत सारी पॉलिसीज़ को, एजुकेशनल पॉलिसीज़ को चेंज कर सकती है, और जितनी ज़्यादा एक ये डोमिनेंट बेसिस पर आ रही है, जितनी ज़्यादा ये हाई लेवल पे जा रही है इंग्लिश, तो इसमें तो फिर मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट को कर देना चाहिए। करती है तो काफ़ी सारे लर्नर्स जो है वो इस चीज़ को ले सकते हैं, और जो पीछे है वो आगे आ सकते हैं। और पीछे वालों का आगे आने का मतलब है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उसका अच्छा हो जाना, काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, वो भी आगे जाके कुछ कर पाएंगे, अपने लिए सोच पाएंगे, अपने कैरियर को एनालाइज कर पाएंगे इंग्लिश की बिना पर हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं नहीं कहती कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको सेंटर जाने की ज़रूरत है। अच्छा। हाँ, इंग्लिश सीख आप घर बैठ के भी आप सीख सकते हैं। बहुत ये तो सारी काफ़ी अच्छी बात बता रही हैं आप, एवरीवन शुड नॉट। या डेफिनेटली एवरीवन शुड नॉट, मतलब काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप इंटरेक्शन करके अपनी स्पीकिंग अच्छी कर सकते हैं, अपनी प्रोनाउंसिएशन को अच्छा कर सकते हैं, प्लस आप एक्सेंट की वैरायटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ द नेटिव स्पीकर्स आर स्पीकिंग। When you will practically interact with them, involve with them through these kind of apps, and you would having the interaction. But I just want that there must be having the interaction on the voice. Like Hello Talk एक ऐसी ऐप है, या Bingo एक ऐसी ऐप है कि आप जो है इन पे वॉइस कर सकते हैं। Even you can put a call to foreign native speaker and you can just talk. आपको आ रही है नहीं आ रही, just try and keep on talking and observe. देखिए लैंग्वेज के लिए मेन चीज़ ये है कि लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना। अच्छा। जितना ज़्यादा आप एक स्पीकर को ऑब्जर्व करते हैं, यू विल इम्प्रूव इंग्लिश। इवन यू कैन सी द वीडियोस ऑन द यूट्यूब, यू कैन लिसन इंग्लिश, एज मच यू विल लिसन, एज मच यू विल ऑब्जर्व, यू विल इम्प्रूव योर डेफिनेटली स्पीकिंग स्किल। बिल्कुल अमेजिंग पॉइंट आपने बताया कि सेंटर्स के बिना भी इंग्लिश सीख सकते हैं भाई, क्यों आजकल तो मॉडर्न दौर है हमारे पास। बस एक इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट चीज़ें काफ़ी आसान हैं, बहुत आसान हो गई हैं।
टॉपिक हमारा जो चल रहा है डज इंग्लिश लैंग्वेज इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, इस पर हमने बात कर ली है। पर लेकिन यहाँ भी तो प्रॉब्लम आती है कि कुछ ऐसे भी इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल ज़ीरो है, और जब वो समझा रहे होते हैं स्टूडेंट्स कहते हैं मिस हमें समझ नहीं आ रहा है इनका कहना क्या चाह रहे हैं। तो मिस क्या कम्युनिकेशन स्किल भी इंग्लिश लैंग्वेज पर डोमिनेंट है, इन्फ्लुएंस करती है या नहीं? वंडरफुल क्वेश्चन। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इंग्लिश में डोमिनेट करती है या नहीं? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में कैसे डोमिनेट करती है और करती है या नहीं, ये हम एक क्लास से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लाइक एक टीचर की, जैसे कि आपने बताया कि एक टीचर है जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, भले वो इंग्लिश पढ़ा रही है, भले वो इंग्लिश पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है, हाँ। अगर उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो वो उसकी एक हेल्दी इंटरेक्शन नहीं हो सकती है स्टूडेंट्स के साथ। वो अपने थॉट्स को कन्वे तो करना चाह रहे हैं, पर वो अब कितनी भी जितना भी आप वो सही तरह से करना चाहे वो तो अपने वे से पूरा सही करेगा, लेकिन उसके अंदर फिर भी क्लियरिटी नहीं होगी। क्लियरिटी नहीं होगी। क्लियरिटी का ना होना, ठीक है, ये एक स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर इतने ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देता है कि उनके लिए टॉपिक अनअंडरस्टैंडेबल हो जाता है, सही, वो समझ नहीं पाते हैं। सो मैं कहती हूँ लाइक लिंग्विस्ट की तरह भी आपके पास स्किल्स ना हो, आपके पास और तरह की भी स्किल्स ना हो तो चलेगा। अगर आप एक टीचर हैं और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, यू कैन बी अ वंडरफुल टीचर बिकॉज you can just deliver your point of view very effectively, very well. You can judge the mentality of the students. According to that, you know how to switch. And how to say, how to convey, what kind of words you should come up to get use, और किस तरह से एक बात के बीच में बात लेकर आना है, देन एक कॉन्टेक्ट देना है, देन ये है कि एक फनी वे में भी आप लेके जा रहे हैं, फिर आप लेकर आ रहे हैं, देन आप जो है क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की लर्नर्स की इंट्रैक्शन ले रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड का प्रेजेंट होना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, हाउ कैन यू जस्ट like put the question and create healthy conversation and create the questions and take the reviews and take the answers, get the feedback. No, nobody would like to give you the feedback if you wouldn't convince them. Like convince, and it's really much important. तो मतलब दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरी है। तू मेरे बिना अधूरा, मैं तेरे बिना अधूरा। सही है। तो ये तो ठीक हो गई बात। आखिरी सवाल है, उसके बाद हम पॉडकास्ट को फाइनलाइज करते हैं। ये सवाल है कि इंग्लिश लैंग्वेज भाई आई ही क्यों, पैदा क्यों हुई, किसने इसको लाया, कहाँ से इसका जन्म हुआ है, ये बस आपका। अच्छा, हाँ, सही। इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअली अब जाहिर सी बात है, इंग्लिश लैंग्वेज पे जाएं तो किसकी लैंग्वेज है? हाँ, ब्रिटिशर्स की है। किसने इसको पैदा किया? हाँ, अमेरिकन, मतलब अमेरिका को हम कहते हैं, या ब्रिटिश, मतलब दो एक लैंग्वेज होती है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक हमारे पास दो कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं, ब्रिटिश का, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। तो मतलब ये दिया किसने, इसको एक कहना है कि इसकी जड़ किसने बनाई? देखिए, ब्रिटिश जब अकेले दुनिया के अंदर कुछ नहीं था, एंड देयर वाज द एम्पावरमेंट ऑफ ब्रिटिश। हिंदू की जब हमने भी एक मुसलमान कंटेंट को हासिल किया, मुस्लिम्स के लिए एक होमलैंड हासिल किया, एक सरजमीन को हासिल किया, तो वो हमने किससे लिया? अंग्रेज़ों से। अब अंग्रेज़ की इतनी एम्पावरमेंट थी, इतने ज़्यादा अंग्रेज़ डोमिनेंट थे कि वो एक किंगडम उनके पास थी। Exactly. एक पॉलिसी, मतलब कि एक ऐसी पावर थी उनके पास जिसके थ्रू वो पॉलिसीज जनरेट कर सकते हैं। पता नहीं पास था या कब्जा किया। हाँ, कब्जा किया था या कुछ भी था, वो एक कब्जा था समाओ, क्योंकि ये कहा जाता है हिस्टोरिकल बेसिस पे कि अंग्रेजों ने कब्जा किया। तो अंग्रेजों से अगर कुछ लेना है तो अंग्रेजों की चीज़ लेके ही तो उनसे लिया जा सकता है। या मतलब अगर आपको एक लैंग्वेज आती है ना किसी की भी, तो आप ना उसकी लैंग्वेज में आप बात करके देखिए, वो बड़ा खुल जाता है लिया। अब ब्रिटिश की इतनी एम्पावरमेंट थी कि उन्होंने एक जड़ क्रिएट कर दी। दे वर जस्ट जनरेटिंग द पॉलिसीज, एज आई सेड, कि उनके पास पावर थी पॉलिसीज जनरेट करने की। उन्होंने जो है वो उन्होंने सर्टिफिकेट्स, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज रख दी, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज किस बिहाफ पे रखी? लैंग्वेज की बेसिस पर। लाइक गेट द लैंग्वेज, लर्न द लैंग्वेज, गेन द अपॉर्चुनिटी। मतलब द वे इज कि यहाँ पे बीच में आपके एक लैंग्वेज है, उसको आप क्रॉस करें तो आप अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। That is the junction. Language will join the opportunity and you. Absolutely, and opportunity, you know that it's going towards the career. Opportunity अगर आपको मिलती है तो मतलब कि आप अपना कैरियर हासिल
कर सकते हैं बआसानी। सो दिस इज द रीजन, इस पॉलिसीज की वजह से जाहिर सी बात है मेजॉरिटी स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। सो द बेसिस, इसके पीछे ये हिस्ट्री है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा अपनी जड़ बना दी अपनी इन पॉलिसीज की वजह ब्रिटिश से। के जरिए इंग्लिश हाँ, पैदा हुई ब्रिटिश के है। जरिए, सब ब्रिटिशर्स के continent जरिए, में। ब्रिटिशर्स के जरिए। Amazing explanation. I hope that